जय हिंद दोस्तों, आपको बता दें कि आज हमारे साथ छात्र नेता दिलीप कुमार जी डायरेक्ट जुड़ चुके हैं। अब आपको बता दें कि ये कोई परिचय की मोहताज नहीं है। आप देखे होंगे कि पटना के गर्दनीबाग में जो छात्र के हित में आंदोलन हो रहे थे, उसका अगर कोई मैन लीडर थे तो वो छात्र नेता दिलीप कुमार जी थे, जो दरभंगा के ही रहने वाले हैं। और आज हम इनके घर पे पहुंचे हैं और इनसे बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि आगामी 5 जून को पटना में, यानी कि बिहार की राजधानी पटना में हम लोग एक महाआंदोलन करने जा रहे हैं। उस महाआंदोलन का क्या उद्देश्य है? हालांकि बताया जा रहा है कि डोमिसाइल को लेकर लगातार जो है सरकार पे सवाल साध रहे हैं कि जो डोमिसाइल है, बिहार का जो हक है, बिहार का जो अधिकार है, वो वापस किया जाए, बिहार के छात्रों के साथ उचित न्याय किया जाए। हालांकि आप लोग देखे होंगे कुछ दिन पहले मोतिहारी में भी जो है कि छात्र के साथ इन्होंने डोमिसाइल को लेकर आंदोलन किए थे और सरकार को चेतावनी दी थी। इन सभी मुद्दा पे चर्चा करेंगे सीधे दिलीप कुमार जी से, और हमारे साथ सीधे जुड़ चुके हैं। आइए इनसे बात करते हैं। सबसे पहले तो सर स्वागत है बीटीवी बिहार। जी बहुत बहुत धन्यवाद। सर, डोमिसाइल को लेकर आप जगह जगह जाके कैंपेन कर रहे हैं, क्या उद्देश्य है इसका? देखिए, उद्देश्य यही है कि बिहार के छात्रों को न्याय मिले, बिहार के अभ्यर्थियों को उनका हक मिले। क्योंकि आप देखिए, अभी RTI से डाटा आया है जिसमें एक विषय में 63 बिहारी स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ है TRE में, शिक्षक भर्ती में, और 199 बाहरी का सिलेक्शन हुआ। ये सिर्फ एक विषय का हुआ है, और भी विषय का अलग अलग डाटा है इस तरह का। तो इस तरह बिहारी अभ्यर्थियों का हक मारा जा रहा है। और बिहार में आप देखिए, रोजगार का एकमात्र सबसे बड़ा साधन सरकारी नौकरी है। बिहार में उद्योग धंधा है नहीं, कोई फैक्ट्री है नहीं। जो फैक्ट्रियां थी पहले से वो भी बंद हो चुकी, नई फैक्ट्रियां लगाई नहीं गई। और बिहार से बाहर देखिए, अन्य राज्यों में वैकेंसी नहीं आ रही है, अगर आ भी रही है तो बहुत कम आ रही है। और बिहार में वैकेंसी बहुत ज्यादा आ रही है, इसके लिए हम सरकार को धन्यवाद भी देते हैं। लेकिन क्या हो रहा है कि इसका फायदा बिहारी स्टूडेंट्स को ज्यादा नहीं मिल रहा है, क्योंकि बिहार से बाहर वैकेंसी आ नहीं रही है। तो सभी राज्यों के स्टूडेंट्स बिहार की तरफ देख रहे हैं, बिहार की तरफ दौड़ रहे आ रहे हैं, और यहाँ बिहारी अभ्यर्थियों का हक मारा जा रहा है। और जबकि अन्य राज्यों में आप देखिएगा, कुछ राज्यों में डोमिसाइल सीधे तौर पे लागू है कि जहां बिहारी अभ्यर्थी फॉर्म नहीं भर सकते, कुछ ना कुछ ऐसा कंडीशन लगा दिया गया है। और कुछ राज्यों में अप्रत्यक्ष रूप से डोमिसाइल लागू है, वहां सिलेबस प्रक्रिया ऐसा बनाया गया है जिससे कि उसी राज्य के अभ्यर्थियों को फायदा होता है, उस राज्य से संबंधित प्रश्नों की संख्या ज्यादा होती है। कुछ राज्यों में तो अलग से पेपर दे दिया जाता है। तो हम लोग भी ये मांग कर रहे हैं कि बिहार, या तो पूरे देश में एक तरह की नियुक्ति प्रक्रिया हो, कोई प्रतिबंध नहीं हो, कोई रुकावट नहीं हो, किसी राज्य में किसी भी तरह का डोमिसाइल ना हो, हटाया जाए जहां भी है इस तरह का हटाया जाए, नहीं तो फिर बिहार में भी लागू किया जाए। क्योंकि आप देखिए, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की बात हो रही थी, मांग हो रही है लगातार 2005 से ही। और दूसरी तरफ आप पूरे देश के लिए खोल के रखे हैं सरकारी नौकरी का दरवाजा, और दूसरी तरफ आप मांग कर रहे हैं विशेष राज्य का दर्जा, यानी दोनों चीज एक साथ कैसे हो सकता है? इसलिए हम सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि या तो पूरे देश में एक समान प्रक्रिया हो, नहीं तो फिर बिहार में भी डोमिसाइल लागू हो, और यहाँ भी शिक्षक नियुक्ति में 100% डोमिसाइल लागू हो। वैसे भी प्राथमिक एजुकेशन जो है, प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में देनी होती है। यहाँ आप देखिए, आंध्र प्रदेश के कोई शिक्षक आ गए, बन गए, कोई तमिलनाडु के शिक्षक बन गए, अभ्यर्थी बच्चों को कैसे समझाएंगे, या बच्चे उनकी भाषा कैसे समझेंगे? ना बच्चे की भाषा वो समझेंगे, ना उनकी भाषा बच्चे समझेंगे, तो ये पढ़ाई कैसे होगी, शिक्षा कैसे देंगे? इसलिए शिक्षा में, स्कूली शिक्षा में नियुक्ति, शिक्षक नियुक्ति में 100% 100% लागू किया जाए डोमिसाइल। और अन्य बहालियों में, जैसे दरोगा, सिपाही, BSSC, BPSC, सिविल सेवा, मेडिकल इंजीनियरिंग, या अन्य जो भी बहालियां हैं, पारामेडिकल, लैब टेक्नीशियन, इस सब में क्या है कि आप 90% डोमिसाइल लागू कीजिए, जिसमें 80% बिहारी स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हो। 10% सीट ओपन रखिए, जिसमें बिहार के लोग भी जा सकते हैं, बिहार से बाहर के लोग भी मेरिट के आधार पर आ सकते हैं। तो इस तरह का डोमिसाइल की मांग हम लोग कर रहे हैं, और साथ में पारदर्शिता भी हो। अभी आप देखिए, BPSC को छोड़ के दरोगा, सिपाही, BSSC एवं अन्य किसी भर्ती में आंसर की नहीं जारी होता है, न मार्क्स बताया जाता है। तो पारदर्शिता भी लाया जाए, दरोगा, सिपाही, BSSC, इसके अलावा सभी बहाली पारदर्शिता लाई जाए। इसमें परीक्षा समाप्ति के बाद OMR शीट की कार्बन कॉपी, क्वेश्चन बुकलेट दिया जाए, परीक्षा के बाद आंसर की जारी हो, जब रिजल्ट जारी होता है तो कट ऑफ सभी का मार्क्स जारी हो। ये अभ्यर्थियों का हक है, किस क्वेश्चन का क्या आंसर आपने दिया है ये जानने का हक है, कितना मार्क्स अभ्यर्थियों का ये जानने का हक है। तो ये पारदर्शिता लाई जाए, OMR शीट अपलोड भी वेबसाइट पे किया जाए, और ऑनलाइन परीक्षा तब तक नहीं लिया जाए जब तक कि सरकार के पास अपना संसाधन विकसित न हो जाए। तो ये हम लोगों की मांग है। और भी जो वैकेंसीज है, जैसे लाइब्रेरियन की नहीं आई है बहाली, वो बहाली निकाला जाए, BSSC CGL 4 की वैकेंसी निकाला जाए, दरोगा की वैकेंसी निकाला जाए। तो ये सारी मांग है। 5 जून को सुबह 10 बजे हम लोग पटना
में जुटेंगे। पटना में कौन सी जगह पे, ये 2-3 दिन में तय हो जाएगा। या तो गर्दनीबाग होगा या पटना कॉलेज होगा, या फिर जहां भी होगा हम बता देंगे। ज़्यादा उम्मीद है पटना कॉलेज ही हो सकता है वो, लेकिन अभी कंफर्म नहीं है, तो हम लोग अभी डिसाइड करेंगे, उसके बाद जगह तय घोषणा होगी। लेकिन 5 जून को हम सभी बिहारी वासियों से आग्रह कर रहे हैं और युवाओं से, छात्रों से कि आप पटना पहुंचिए 5 जून को सुबह 10 बजे। और अभी मोतिहारी में 2-3 दिन पहले हम थे, 25 तारीख से 25, 24 और 25 को मोतिहारी में थे। अभी हम दरभंगा में हैं। दरभंगा में भी लॉज अभ्यर्थियों से, स्टूडेंट से संपर्क कर रहे हैं, उनसे संपर्क अभियान चल रहा है अभ्यर्थियों के साथ। तो हम दरभंगा के भी समस्त छात्र छात्राओं से अपील कर रहे हैं कि आप 5 जून को पटना पहुंचे। क्या लग रहा है आप जो इतना बड़ा आंदोलन कर रहे हैं, बिहार के हर एक डिस्ट्रिक्ट में जाके हर एक छात्र से मिल रहे हैं, हर एक युवाओं से मिल रहे हैं, जो छात्र के हित में काम करना चाहते हैं सबको मिल के ये संदेश दे रहे हैं और इतना बड़ा आंदोलन करने जा रहे हैं आगामी 5 जून को पटना में। क्या लग रहा है इस आंदोलन से सरकार की सुनवाई होगी और क्या लग रहा है सरकार डोमिसाइल लागू करेंगे? देखिए, लागू करना पड़ेगा सरकार को, क्योंकि लोकतंत्र है और लोकतंत्र में चुनाव जीत कर मुख्यमंत्री बनते हैं लोग, और चुनाव होने वाला है अक्टूबर में, नवंबर में चुनाव होने वाला है, अक्टूबर सितंबर में आचार संहिता लग जाएगा। तो अभी अगर डोमिसाइल लागू नहीं किया जाता है तो हम लोगों ने यह आह्वान भी किया है, डोमिसाइल नहीं तो वोट नहीं। लाठी खाए बिहारी नौकरी ले बाहरी, ये नहीं चलेगा। वोट दे बिहारी नौकरी ले बाहरी, ये नहीं चलेगा। डोमिसाइल नहीं तो वोट नहीं। अब बिहार की सरकारी नौकरियों पे पहला हक बिहारियों का है और ये चीज अब सरकार को लागू करना पड़ेगा। और अगर सरकार डोमिसाइल लागू नहीं करती है तो हम लोग पूरे चुनाव में एक अलग रणनीति तय करेंगे और सभी पार्टियों का बहिष्कार किया जाएगा। अगला क्या होगा? सिर्फ चुनाव में आप रणनीति तैयार करके आप बहिष्कार करेंगे, अगर उसके बाद डोमिसाइल लागू नहीं होती है तो आप लोगों का अगला रणनीति क्या होगा? नहीं, डोमिसाइल चुनाव से पहले लागू करना होगा सरकार को, और इसीलिए हम लोग 5 जून को आंदोलन कर रहे हैं। अगर डोमिसाइल लागू नहीं हुआ तो चुनाव में हम लोग वोट नहीं देंगे और कोई अलग हम लोग विकल्प तैयार करेंगे, कोई अलग रणनीति बनाएंगे। लेकिन डोमिसाइल लागू करना पड़ेगा सरकार को, चाहे जो भी सरकार हो। सर, एक बहुत बड़ी प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। आप जब देखे होंगे कि जिस समय में यहाँ पे आरजेडी का सरकार था, यानी कि महागठबंधन की सरकार था, और उप मुख्यमंत्री थे यहाँ के तेजस्वी यादव जी, जो अभी विपक्ष के मजबूत नेता हैं, और उनको ही पार्टी के द्वारा डोमिसाइल हटाया जाए। लेकिन अभी जहाँ तहाँ जो सेमिनार होता है या जहाँ भी उसका रैलियाँ होती है, उस रैलिया में जो है कि वो वादा कर रहे हैं कि जब मेरी सरकार बनेंगे तो हम डोमिसाइल लाएंगे। क्या इसमें कितना सच्चाई लगता है? क्योंकि यही तो बड़े आश्चर्य की बात होती है ना कि जब विपक्ष में रहते हैं तो डोमिसाइल लागू करने की बात करते हैं। तेजस्वी यादव जी जब विपक्ष में थे उस समय कहते थे, फिर सरकार में आए तो चुप हो गए, TRE से डोमिसाइल हट गया, चुप रहे। फिर अभी विपक्ष में तो कह रहे हैं हम 100% डोमिसाइल लागू करेंगे। यहाँ तो आप 80% और 70% डोमिसाइल लागू नहीं कर पाए जब सरकार में थे, और अभी आप विपक्ष में तो कह रहे हैं 100% लागू करेंगे। तो कैसे विश्वास करें हम लोग? सम्राट चौधरी जी, विजय सिन्हा जी, चिराग पासवान जी, जीतन राम मांझी जी जब विपक्ष में तो ये लोग भी डोमिसाइल की बात करते थे कि डोमिसाइल लागू होना चाहिए। लेकिन जब सरकार में ये लोग हैं अभी तो चुप्पी साधे हुए हैं। तो इसलिए मैंने कहा बिहार के सभी पार्टी, सभी नेताओं ने बिहार के युवाओं को छला है, धोखा दिया है। सर, 5 जून को पटना में आप आंदोलन कर रहे हैं, कितने लोग उस आंदोलन में आपके अनुमान से कितने अभ्यर्थी या युवा शामिल होने जा रहा है और किसके नेतृत्व में, आपके नेतृत्व में आंदोलन हो रहा है? आप कौन कौन लोग रहेंगे? देखिए, नेतृत्व मेरा ही है, अभ्यर्थियों का भी नेतृत्व कह लीजिए है, पूरे बिहार के अभ्यर्थियों का नेतृत्व है, और इसमें हजारों की संख्या में होंगे स्टूडेंट। हो सकता है 20,000 हो, 25,000 हो, 40,000 हो, 10,000 हो, 15,000, कितना होगा एग्जैक्ट तो नहीं बता पाएंगे ना, क्योंकि ये बिहार के अभ्यर्थियों की, बिहार के छात्र छात्राओं की लड़ाई है। ये कोई पॉलिटिकल आंदोलन नहीं है जिसमें कि कार्यकर्ता आएंगे तो पता है कि कितना की कार्यकर्ता किस जिला से। यहाँ जितने भी प्रतियोगी छात्र हैं वो सब हम एकजुट है। 40 लाख संख्या है जो अभ्यर्थी है बिहार में, 40 लाख है, और 40 लाख अभ्यर्थी सीधा सीधा हमसे जुड़े हुए हैं, चाहे दरोगा के हो, सिपाही वाली हो, BPSC सिविल सेवा हो, BPSC TRE शिक्षक भर्ती हो, BSSC के हो, या बिहार तकनीकी सेवा के हो, या कोई भी जितने भी भर्ती बिहार में होती है। तो अब इसमें से कितने लोग आएंगे ये तो मैं भी नहीं बता सकता, लेकिन हाँ, हर जिला से हमारे पास फोन आ रहा है कि हम लोग आ रहे हैं, हर जिला में हमें आने के लिए भी बुलाया जा रहा है, लेकिन हमारे पास चूंकि संसाधन नहीं है, पैसा नहीं, इसलिए हम नहीं जा पा रहे हैं। कुछ जिला में गए हैं अभी, और भी जहाँ जा सकते हैं जाएंगे, प्रयास कर रहे हैं। जैसे अभी हम दरभंगा में छात्रों से मिल रहे हैं, इसी तरह किसी और जिला में जाएंगे, कल परसों किसी और जिला में, इसे हम जा रहे हैं। लेकिन 5 जून को हम सभी से आग्रह कर रहे हैं कि आप लोग पटना पहुंचिए, क्योंकि ये डिजिटल जमाना है, सोशल साइट्स का जमाना है, सब तक मैसेज चल जा चुका है, अखबार में भी छपा, न्यूज चैनल पे चला, TV पे चला, YouTube पे सब जगह चल रहा है। तो पूरे बिहार में एक माहौल बन गया है कि डोमिसाइल लागू होना चाहिए।
सर आप दरभंगा से हैं और आपका होम डिस्ट्रिक्ट हुआ दरभंगा। दरभंगा से कितना समर्थन, क्या समर्थन मिल रहा है? दरभंगा के कितने स्टूडेंट इसमें भागीदारी हो रहे हैं? क्योंकि दरभंगा से बहुत ज़्यादा समर्थन मिल रहा है। और पहले तो बहुत लोग को पता नहीं था कि मेरा घर दरभंगा ही है, लेकिन अब धीरे धीरे बहुत लोगों को पता चल गया कि मेरा घर दरभंगा ही है, बहादुरपुर ब्लॉक में पड़ता है। तो अब फोन भी करते हैं अभ्यर्थी, तो बोलते हैं कि आप हमारे ही जिला के हैं, और बोलते हैं कि हम लोग आ रहे हैं, अपने साथ कुछ स्टूडेंट्स को भी लेके आ रहे हैं। खुद स्टूडेंट, मैंने कहा ना कि अभ्यर्थी भी नेतृत्व कर रहे हैं, इसीलिए मैंने कहा, क्योंकि इस आंदोलन में क्या हो रहा है कि एक अभ्यर्थी खुद ये प्रयास कर रहे हैं कि वो अपने साथ 10, 20, 50, 100 को लेके आवे, तो ये भी नेतृत्व हुआ। तो ये इस आंदोलन में हर एक अभ्यर्थी अपना खुद का भी नेतृत्व करता है, खुद अपने साथ स्टूडेंट्स को ला रहे हैं। तो ये एक बड़ा आंदोलन होने जा रहा है बिहार में। और 5 जून संपूर्ण क्रांति दिवस है, जेपी आंदोलन दिवस है, और उसी आंदोलन से उभरे हुए नेता हैं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, लालू यादव जी, रामविलास पासवान जी रहे हैं, सुशील मोदी जी रहे हैं, रविशंकर प्रसाद जी हैं, और जितने भी नेता आप देख रहे हैं, या तो उस आंदोलन से उभरे नेता है या उस आंदोलन से उभरे हुए नेताओं के बेटा बेटी अभी बिहार में जितने नेता हैं। जी, आप लोग को पता होगा कि जेपी आंदोलन, जयप्रकाश आंदोलन काफी जो है कि चर्चित आंदोलन है, जिससे जितना भी अभी बिहार में सत्ता में बैठे हुए लोग हो या सत्ता के विपक्ष में बैठे हुए लोग हो, चाहे लालू यादव जी हो या नीतीश कुमार जी हो या अदर जो भी नेतागण है, आपको शायद पता होगा कि सभी लोग जेपी आंदोलन से ही पनपे हुए नेता है। जेपी आंदोलन यानी कि काफी बिहार के प्रख्यात आंदोलन रहा, इससे बहुत सारे लोग बिहार में नोटिस किए और उसी से सीख मिला, तब जाके कहीं ना कहीं बिहार को नेतृत्व मिली। और आज जो है कि उन्हीं के दिन यानी कि 5 जून को जेपी आंदोलन का ही दिवस है, उस दिन जो है बिहार के छात्र नेता दिलीप कुमार जी भी पटना से आंदोलन करने जा रहे हैं। दिलीप जी, आपको कहीं ये डर नहीं लग रहा है? बार बार आपको पुलिस के द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा है, लाठी चार्ज किए जा रहे हैं, आपको जैसे गर्दनी बाग में जो आंदोलन किए थे आप लोग, उसमें भी आपको लाठी चार्ज की गई और आपको हिरासत में भी लिया गया। क्या डर नहीं लग रहा है प्रशासन से और सरकार से? देखिए, डरने की क्या बात है, हम लोग संवैधानिक अधिकार है, मौलिक अधिकार है, अनुच्छेद 19, हम अपने विचारों को व्यक्त कर सकते हैं। इसी तरह हम अपने विचारों को व्यक्त कर रहे हैं, हमारा मौलिक अधिकार है, हम शांतिपूर्वक आंदोलन कर सकते हैं, संगठन बना सकते हैं, सरकार का विरोध कर सकते हैं नीतिगत, तो हम वही कर रहे हैं। तो डरने की बात, पुलिस प्रशासन सरकार को जो कार्रवाई करनी होती है वो करती है, लेकिन हम लोग इससे डरने वाले नहीं है। मेरे साथ तो ऐसा हुआ कि टारगेट करके हमें बुरी तरह मारा पीटा गया है, तो जिसका कि अभी भी हमारे कान का ऑपरेशन इसका हुआ था, इलाज चल रहा है। अभी ये कमर से लेके ये दायां पैर पूरा दर्द करता है, कमर दर्द का, ठीक से बैठ नहीं पाते, रात को सोते समय ज़्यादा दर्द करता है, करवट नहीं बदल पाते हैं ठीक से, बहुत दर्द करता है। तो डॉक्टर से दिखाए हैं 21 मई को, तो बेल्ट लगा के रहना पड़ रहा है कमर में, दवा दिया गया है, एक्सरे कराए थे, दवा दिया गया, और MRI अभी हम नहीं करवा पाए, MRI भी करवाना है। तो अभी मेरा इलाज भी चल रहा है, शारीरिक रूप से हम पूरी तरह फिट नहीं है, लेकिन फिर भी चूंकि छात्र को न्याय दिलाने की बात है, छात्र हित की बात है, तो इसलिए हम आंदोलन कर रहे हैं। सर, लेकिन बहुत बड़ी बात है कि आपको इतना परेशानियां हैं, फिजिकली स्ट्रांग नहीं है आपकी शारीरिक रूप से आप स्ट्रांग नहीं है, और लोग जो भी कुछ करते हैं उसको कुछ ना कुछ अपना स्वार्थ होता है। इसके पीछे क्या स्वार्थ है? क्योंकि आपके पीछे भी परिवार है, सब है, फिर भी आप परिवार को परवाह न करते बिहार के छात्र के लिए या बिहार में आंदोलन में खड़े हो जाते हैं। देखिए, इसके पीछे मेरा स्वार्थ इतना है कि जो हमने भुगता एज ए अभ्यर्थी, एक DPSC अभ्यर्थी के रूप में जो चीज़ हमने झेला, पेपर लीक, धांधली सेटिंग, और जिसके वजह से मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, वो आगे आने वाली पीढ़ी को झेलना ना पड़े, और ईमानदार लोगों का सिलेक्शन हो, ईमानदारी से परीक्षा हो, प्रशासन में ईमानदार लोग जाएं, ताकि सरकारी योजनाओं का क्रियान्वयन ईमानदारी से हो, और उसके वजह से क्या होगा कि सही लोगों तक योजना का लाभ पहुंचेगा और हमारा बिहार विकास करेगा, देश विकास करेगा। अगर प्रशासन में बेईमानी से लोग जाएंगे नौकरी में, तो फिर लूट खसूट भ्रष्टाचार करेंगे, तो भ्रष्टाचार तो खत्म होगा ही नहीं, कम भी नहीं होगा, खत्म तो होना छोड़िए, कम भी नहीं होगा और बढ़ेगा। एक भ्रष्टाचारी अधिकारी या कर्मचारी 1000 भ्रष्टाचारी को पैदा करेगा। तो इस तरह से भ्रष्टाचार तो और बढ़ जाएगा। इससे कि अभी देखिए बिहार में अफसरशाही हावी है, भ्रष्टाचार चरम पर है। तो क्यों है? क्योंकि धांधली प्रतियोगी परीक्षा, दरोगा, सिपाही, BSSC, BPSC, सिविल से सब में हो रहा है। तो उसके चलते बेईमान लोग जा रहे हैं, अधिकतर बेईमान लोग, मैं सभी की नहीं बात कर रहा हूँ, लेकिन अधिकतर बेईमान लोग जा रहे हैं, फर्जी लोग जा रहे हैं, धांधली सेटिंग करके जा रहे हैं, तो वो तो योजनाओं में लूट खसूट करेंगे। तो इसलिए बिहार का विकास ज्यादा नहीं हो पा रहा है, पिछड़ा हुआ राज्य हमारा है, अभी भी नीचे से है। अभी देखिएगा विकास में अभी नीचे से है, शिक्षा में आगे नहीं हो पा रहा है, हमारा राज्य एकदम नीचे है। तो इसलिए हम कर रहे हैं। मेरा स्वार्थ बस इतना है कि बिहार विकास करे, बिहार का में शिक्षा का स्तर बेहतर हो। जैसे प्राचीन काल में बिहार में विदेश से लोग पढ़ने आते थे,
तो वो क्या अभी नहीं हो सकता, अभी भी हो सकता है। तो वही हम चाहते हैं और इसलिए हम कर रहे हैं। और अगर निजी स्वार्थ होता तो हम अपने परिवार का सोचते, अपनी बीवी का, बच्चे का सोचते। मेरा 6 महीना का 6.5 महीना हो गया, 6.5 महीना का बेटा है, हम उसको छोड़ के जेल में रहते हैं। जिस समय हम जेल में थे दिसंबर में, उस समय तो मात्र 1 महीना का बेटा था मेरा, 1 महीना भी नहीं हुआ था ठीक से कहिए। 11 नवंबर को जन्म हुआ और 6 दिसंबर को हम जेल में चले गए, तो 1 महीना भी नहीं हुआ था। और अभी भी हम देखिए शारीरिक रूप से बहुत कष्ट झेल रहे हैं। और अधिकतर हम पटना रहते हैं, कभी किसी जिला में रहते हैं। तो मेरा अपना पारिवारिक कल की निजी स्वार्थ कुछ नहीं, बस स्वार्थ इतना है कि बिहार के अभ्यर्थियों को न्याय मिले, ये स्वार्थ जरूर है। जी, आपको पता होगा कि बिहारी और बिहारी वर्ड काफी इतना हार्ड वर्ड है और काफी चर्चित वर्ड है। आपको पता होगा कि जब बिहारी ठान लेते हैं ना, तो दशरथ माझी बन के दिखा देते हैं। आपको पता होगा कि जब दशरथ माझी को एक समस्या से जूझना पड़ा था, तो उन्होंने पहाड़ तोड़ के बीचों बीच रास्ता बना दिया। उसी तरह दिलीप कुमार जी को जब बीपीएससी के दौरान एक समस्या से जूझना पड़ा, तो इन्होंने ठान लिया कि बिहार में अब बिहारी अभ्यर्थियों को इस समस्या से नहीं जूझना पड़ेगा। और इसी को दिमाग और दिल में रखकर जो है लगातार बिहार में आंदोलन कर रहे हैं, छात्रों के हित में आंदोलन कर रहे हैं, छात्रों के न्याय के लिए आंदोलन कर रहे हैं, बिहार में भ्रष्टाचारी के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। इनका कहना है कि हमारा कोई निजी स्वार्थ नहीं है। बिहार में जिस तरह से भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है, भ्रष्टाचार में जो है कि लोग जूझ रहे हैं, बिहार के अभ्यर्थियों के साथ जो अन्याय हो रहा है, युवाओं के साथ जो अन्याय हो रहा है, उनको समाप्त करने के लिए हम सड़क पर उतरते हैं, आंदोलन करते हैं। चाहे प्रशासन हम पे हजारों लाठियां क्यों न बरसाए, हम शारीरिक रूप से स्वस्थ रहें या न रहें, जेल में जाना पड़े तो मंजूर है। लास्ट में दिलीप जी क्या कहना चाहेंगे बिहारवासियों से और बिहार के युवाओं से, बिहार के अभ्यर्थियों? देखिए, मैं समस्त दरभंगा वासियों से, खासकर छात्र युवाओं से और समस्त बिहार वासियों से ये अपील कर रहा हूँ, हाथ जोड़कर विनती कर रहा हूँ कि भ्रष्टाचार के खिलाफ, पेपर लीक धांधली सेटिंग के खिलाफ लड़ाई में हमारा साथ दीजिए। ये बिहार के अभ्यर्थियों का, बिहार के युवाओं का, बिहारियों के हक है जो मिसाइल लागू हो। और जब तक भ्रष्टाचार खत्म नहीं होगा, पेपर लीक धांधली सेटिंग खत्म नहीं होगा, तब तक ईमानदारी से कोई काम नहीं होगा। आपके ब्लॉक में, आपके गाँव में सही से विकास नहीं होगा और बिहार आगे नहीं बढ़ पाएगा। आज भी आप देखिए बिहार में स्कूली शिक्षा समाप्त हो चुकी है, बस नाम के लिए चल रहा है, कागज पे चल रहा है, लेकिन आप कहीं भी चल जाइए सही से पहले जैसा पढ़ाई नहीं होता है। तो ये तभी होगा जब ईमानदारी से लोग नौकरी में आएंगे, ईमानदारी से बहाली होगी। इसलिए हम आग्रह कर रहे हैं समस्त बिहार वासियों से कि इस मुहिम में हमारा साथ दीजिए, ताकि हमारा बिहार विकसित बन सके, हमारा बिहार आत्मनिर्भर बढ़ सके, हमारे बिहार में भी फैक्ट्रियां लगे। तो इसके लिए हम लोगों को एकजुट होना पड़ेगा। जी, तो आप दिलीप कुमार जी को सुन रहे थे। आप अगर चाहते हैं न्याय, चाहते हैं बिहार से भ्रष्टाचार खत्म हो, चाहते हैं ईमानदार अधिकारी हमारे बिहार के हर एक सिस्टम में बैठे, तो इस आंदोलन को सहयोग करें। इस आंदोलन में 5 जून को अपना भागीदारी पेश करें। और आपको पता होगा 5 जून काफी बिहार के लिए खास दिन है, और उसी दिन 5 जून को ही जेपी आंदोलन भी हुआ था, जिससे बिहार के एक से एक जितना भी दिग्गज नेता है या जो भी सत्ता में है या विपक्ष में है, जो पुराने लीडर हैं, वो जेपी आंदोलन से ही पनपे हुए हैं। और उसी के दिन जो है एक खास दिन दिलीप कुमार जी ने जो चयन किया है, वो हमारे बिहार के लिए एक विशेष दिन है। तो उस दिन आप लोग जो है कि जरूर इस आंदोलन में भाग लें और भ्रष्टाचार को मिटाने में अपना सहयोग दें और रोजगार के प्रति बिहार को आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक आवाज को बुलंद करें।